तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मॉडल सेट मैथ का। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रॉल होकर के जा रहा है क्वेश्चन सब, तो यार बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है कि अगर आप 95% मार्क्स जो देखने का जो सपना देख रहे हैं ना पूरा करने का, कहीं वो अधूरा ना हो जाए। इसलिए यार पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, अधिक से अधिक जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ये जो हमारे पास पहला प्रश्न है इसी को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कहता है कि रुपया इतना दे रखा है 1000 पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो हम पहले लिख लेते हैं। रुपया कितना दे रखा है, यानी ये जो मूलधन दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है 1000, तो हम लिख लेते हैं मूलधन। ठीक है, मूलधन, तो मूलधन कितना दे रखा है 1000, ये बराबर 0 है, उसे कोई मैटर नहीं करता है। दर कितना दे रखा है 10%, तो हम लिखेंगे दर हमें कितना है 10%। एंड 2 वर्ष यानी समय कितना है भाई, समय, तो समय दे रखा है 2 वर्ष। कितना 2 वर्ष, ये हमारे पास समय है। राइट, तो अब हम लिखेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो हम लिखते हैं यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है क्या, नहीं पता है तो मैं आपको लिख देता हूँ। होता क्या है, मूलधन, क्या होता है मूलधन, ओके, गुने एक कॉस्ट ले लो और उसके बाद लिखो 1 प्लस के दर बटा 100। ठीक है, और पावर आप लिखो टी यानी समय। ठीक है, और घटा दो माइनस का मूलधन, फिर से क्या करो मूलधन। तो यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्मूला क्या रहा है, देखिए मूलधन, ये जो यहाँ से देकर के ये पूरा फॉर्मूला माइनस इधर देख रहे हैं, ये आखिर वास्तव में किसका फॉर्मूला था, मिश्रधन का है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हम सबसे पहले इसी पे शूट करते हैं। यहाँ पे मूलधन दे रखा है 1000, तो हम लिखेंगे 1000, मैंने लिख दिया। गुने हैं तो गुने लिखो, और उसके बाद हम क्या करते हैं 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड प्लस दर कितना है, तो दर यहाँ पे 10% है, तो हम लिखेंगे 10%। क्यों नहीं लिखेंगे, यार नीचे बटे में 100 लगा हुआ है, तो 10 लिखेंगे और बटे में 100। और टी यानी समय कितना 2, तो हम लिखेंगे 2 वर्ष, और माइनस मूलधन कितना 1000, फिर से घटा देंगे। राइट, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देख लो, लिखेंगे क्या 1000, ठीक है, गुने में इसके नीचे एक छिपा रहता है, चलो एलसीएम लेंगे तो 100 होगा। तो इसको हम बटार का जोड़ करेंगे तो ये 100 और माइनस का ये 10 हो जाएगा, सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा ये 10, और इसका वर्ग कर दो एंड माइनस का 1000 कर दो। राइट, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमें प्राप्त, तो देख लो यहाँ पे लिखेंगे 1000, राइट, और गुने में देखो 100 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 होगा ना, तो 110 और बट्टे में 100, इसका ये वर्ग रहा है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 110 और बट्टे में 100 लिख दिया मैंने। अब काटो, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, एंड 1 0 से ये 0 कट गया। अब 11 से 110 में गुना करो, ये माइनस के 1000 है तो 1000 लिख लो। ठीक है, 11 से 110 में गुना करोगे तो कितना होगा, तो ये होगा हमारे पास, एंड 0 1 एंड 1 1 2, और ये 1210 माइनस का 1000 घटाएंगे तो कितना होगा भाई 210। तो इसका आंसर कितना है भाई 210। तो ऑप्शन में देख लो ना, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में 200 रुपया, ऑप्शन बी में 210 रुपया, एंड ऑप्शन सी में यानी 3 में देख सकते हैं ये दिया गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ये हमारे पास, यानी ये दूसरा। ठीक है, दूसरा इधर राइट आंसर। ओके, यानी 210 रुपया, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। ओके, प्रिय छात्रों, प्रश्न क्रमांक 2 आप देख सकते हैं। तो 2 में दिया गया है
कि 2xy व 6x² y² का महत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और सभी ऑप्शन में से चूज करके बताओ कि कौन इसका सही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2xy है ना, तो 2xy को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में x और गुने में y लिख सकते हो 2xy को, और 6x² y² को क्या लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो 2 गुने में 3 और गुने में x एंड गुने में x एंड गुने में y एंड गुने में y। अब देखो महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका, जो कॉमन मिल गया उसको बाहर करो, 2 एंड 2 कॉमन निकाला तो 2 निकालो बाहर, x और x मिला तो x को बाहर करो, एंड y और y मिला दोनों में तो y को बाहर करो, बाकी तो मिलता नहीं है, तो जो मिला वही हमारा महत्तम समापवर्तक है। तो 2xy इसका राइट आंसर, तो यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी 2, ऑप्शन 2 जो है ये सही आंसर है। ओके, आइए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। तो हम 2 ले लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2, तो 2 में आप क्या देख रहे हैं, तो भाई आप जो 2 में देख रहे हैं वो दिया गया यहाँ पे, गौर से देखो कि संख्याओं 4, 6, 8, 3, 2, 9, 8, 5 तथा 8 का बहुलक होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन से होगा। बहुलक निकालने का तरीका है कि जो सबसे ज़्यादा बार संख्या यानी रिपीट होगा वही आंसर। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन है, 8 है, 8 है 2 बार है, और 4 1 बार है, 6 1 बार है, 3 1 बार है, 2 1 बार है, 5 तो 8 जो है वो 2 बार है, यानी 2 बार रिपीट है, यानी इसका राइट आंसर 8 होगा। तो तथा 8 का बहुलक होगा, हाँ तो यहाँ भी 8 है, 3 बार रिपीट हो रहा है, 8 8 8 कितना बार रिपीट, 3 बार, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट 8 ही हो रहा है, तो इसका राइट आंसर चौथा होगा। ठीक है, 8 आंसर। ओके, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक हम 4 की ओर। तो 4 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है, तो 4 में दे रखा है भाई कि एक गोले की त्रिज्या करनी 3 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो भाई गोले का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 सॉल्व कर रहे हैं, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई कह रहे हैं 4 पाई r² होता है। तो 4 और गुने में पाई का मान 22/7 रख सकते हैं और गुने में r², तो r की वैल्यू कितना, करनी 3, तो करनी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कि मैं कहीं गलती तो नहीं ना कर रहा हूँ, गोले का क्या लेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ चलो लिखते हैं। तो 4 और गुने में 22/7 और गुने में करनी 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 ही होगा। तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखोगे भाई तो सभी पाई में है, यानी पाई का वैल्यू कह रहा है नहीं रखने के लिए, इसका मतलब पाई 22/7 को हम पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी 12 पाई इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन 1 में इसका राइट आंसर है 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कह रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आपने समझ गया। आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो 5 में क्या दे रखा है कि वह चेक जिसका भुगतान केवल प्राप्तकर्ता के खाते में किया जाता है कहलाता है। तो भाई प्राप्तकर्ता के खाते में जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर 2 है, रेखांकित चेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेखांकित चेक कहा जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो यार कमेंट सेक्शन में जो वीडियो का प्लेलिस्ट है तो उस सबको चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स सब वगैरह सब चेक कर लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 6 की ओर। 6 में क्या दे रखा है, तो भाई 6 को तो सॉल्व करना पड़ेगा। 6 में दे रखा है कि 9x² - 64 का गुणनखंड होगा। क्या कहता है कि 9x² - 64 का गुणनखंड होगा। बहुत सिंपल है, 9x² रखो और बराबर में 0 रख के निकालो, तो ये 64 माइनस है तो प्लस का, इसीलिए x बराबर क्या लिख सकते हो, 64। 9 गुना में है तो बटा में लिख सकते हो 9। अब यहाँ स्क्वायर हट चुका है तो रूट पड़ेगा, तो 64 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल 8 और 9 का वर्गमूल 3, 8/3 इधर राइट आंसर। देखिए ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है आपका, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे दबा देता हूँ। ठीक है, अब देख लो प्रश्न क्रमांक 7 आ गया है ना, तो 7 से हम सॉल्व करेंगे। तो 7 में क्या दे रखा है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखो भाई,
इसको हम सोल्व करते कि एक बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इस बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई आधार का व्यास है, आधार का व्यास का मतलब क्या हुआ कि बेलन का, जैसे बेलन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बेलन हुआ, ठीक है। तो ये आधार है कैसा, तो वृत्ता है, वृत्त आधार है ना है। तो इस वृत्त का व्यास कह रहा है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा, तो 7/2 होगा, आधा, व्यास का आधा ना होता त्रिज्या, तो त्रिज्या हुआ 7/2, ठीक है। और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो h बराबर दे रखा है भाई 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस बेलन का वक्र क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2πr/h, ठीक है, ये होता है। इसी से निकाल लेंगे तो 2 गुने में 22/7 लिख सकते हो और गुने में r की वैल्यू 7/2 लिख सकते हो और गुने में h की वैल्यू 5। काटो इसको, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 से 5 में गुना करेंगे तो 22×5 = 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, निकल गया फटाक से। तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 में देख सकते लिखा गया है कि यदि 8, 10, 9, 11 व x का समांतर माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य यानी देखो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, ये इसको बनाना हलवा है एकदम, क्योंकि कह रहा है कि 8, 10, 9, 11 यानी 8, 10, 9 और 11 और x का समांतर माध्य कितना, पहले से माध्य 10 दिया रखा। तो हम माध्य बराबर अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो माध्य बराबर क्या होता है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों, यानी जितने भी है सबको जोड़ो, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो और बटे में जितनी बार दिया वो रख दो। 1, 2, 3, 4, 5 बार संख्या है तो 5 रखो, ठीक है। और माध्य पहले से कितना दे रखा है 10, तो हम 10 लिख सकते हैं। 10 बराबर सबको ऐड करो तो 8, 10, 18, ठीक है। 18 और 9 कितना हो गया, तो ये हुआ 27 एंड 27 और 11 को ऐड करेंगे तो 27 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 8 और ये होगा 3, 38, ठीक है। और प्लस में x और बट्टे में 5, इसके नीचे 1 रखो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना तो आप कर ही सकते हो इसको, है ना। तो ये होगा 38 प्लस के x और 10 से 5 में गुना करेंगे तो 50 एंड x की वैल्यू कितना होगा 50, 38 है तो पक्षांतर करें तो माइनस का 38, तो x बराबर क्या होगा 50 में से 38 गया तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा भाई, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई भाई 12 आंसर। तो आपने समझ गया प्रश्न क्रमांक 8। आइए अब प्रश्न क्रमांक 9 लेते हैं। तो 9 देख सकते हैं, ये पूछा जाता है 3 नंबर में प्रश्न, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, भाई देखो आधार का क्षेत्रफल यानी कोई भी लंबवृत्तीय, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं पलट देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो कहता है लंबवृत्तीय शंकु, शंकु कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं। तो ये लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार इसका कैसा वृत्ताकार है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी πr² बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो भाई वृत्त के क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो त्रिज्या के पाई का मान 22/7 रख सकते हो, गुने में r² बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद ऊंचाई कितना है r² अगर निकालना है हमें डायरेक्ट तो कितना निकलेगा, यानी ये 25 गुने में 7 और बट्टे में हो जाएगा ये 22, राइट, इतना आ जाएगा r² का वैल्यू। तो हाँ इतना, तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए ऊंचाई कितना, r² इतना रहने दो, और ऊंचाई कितना है भाई, तो ऊंचाई आप देख सकते हो, ऊंचाई यानी h बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो रहने दो। और शंकु का आयतन कर रहा है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h होता है, ठीक है। क्या होता है 1/3 πr² h। तो हम क्या करेंगे 1/3 रखेंगे। अच्छा πr² मिल रहा है, तो πr² की वैल्यू कितना है 25 है ना, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं रख देंगे 25 रख दिए, और गुने में h की वैल्यू कितना है, तो h की वैल्यू 9 है ना, तो 9 लिख दो। बहुत सिंपल है। जैसे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h होता है ना, तो πr² मीन्स लंबवृत्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल
25 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इतना दे रखा है, यही मैं पुट कर दूंगा पाई आर स्क्वायर जगह 25 और गुने ऊंचाई की जगह पे 9। अब काटो, 3 तिहाई 9 कट गया, 25 तिहाई 75 हो गया, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया प्रश्न क्रमांक 9 को। आप लोग अच्छे से बना लेना, क्योंकि 3 नंबर में पूछा जाता है, थोड़ा डिटेल में अच्छे से बना लेना, ओके, लिख करके शब्दों में। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। तो 10 क्या नहीं बनेगा, ये तो समीकरण है, समीकरण को हल करना। तो चलिए हम समीकरण को, इसको मैं हल करता हूँ, राइट। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि 3x है, तो 3x प्लस के y बराबर में 13 एंड 2x माइनस के x है ना, तो उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा ना, तो इसको पलट देते हैं, x वाले को पहले लिख देते हैं, दो नहीं ऐसे करो, माइनस का x है ना, तो आप क्या करो माइनस का x लिखो एंड प्लस का 2y लिख लो बराबर में 1। हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को काटने के लिए गुना करना पड़ेगा। इस समीकरण में 2 से गुना कर दो, कितना से, 2 से गुना कर दो, हो जाएगा। तो हम 2 से अगर गुना करते हैं तो क्या होगा, 2 तिहाई 6x प्लस के 2y। देखो ये सब चलते हैं, 11 में देख रहा हो इतना इतना का माध्यिका ज्ञात करना है। भाई माध्यिका तो बहुत सिंपल है ज्ञात करना, चलो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई 11 में माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका का कहना क्या है, सबसे पहले घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाओ। तो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं पहले। बढ़ते क्रम सजाने पहले जो सबसे छोटा अंक उसको लिखो, तो सबसे छोटा 10 है तो 10 लिखो, उसके बाद क्या है 11 है तो 11 लिखो, फिर उसके बाद क्या है 11 के बाद 12 है तो 12 लिखो, 12 के बाद 14 है, 13 तो है नहीं, फिर उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद 16 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद 20 है। अब तो है नहीं, कोई नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसका माध्यिका कह रहा है, माध्यिका कह रहा है क्या, माध्यिका निकालने के लिए क्या करो, बीच वाले संख्या को उठाओ, तो बीच वाला 3 इधर से हटेगा और 3 इधर से हटेगा, तो बीच में ये दोनों आएगा, दोनों को ऐड कर दो और 2 से भाग दे दो। 14 15 कितना होता है, तो भाई 14 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 29 होगा ना, और इसको 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 14 दूना 28, 14.5 क्या होगा 14.5 आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो 12 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 को सॉल्व करने कौन सी बड़ी बात है हलवा, ठीक है। चलो हम 12 सॉल्व कर लेते हैं। 12 में क्या दे रखा है ना, कि रुपया इतना का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। बहुत सिंपल है, मैं ऐसा सॉल्व कर चुका हूँ, मिश्रधन पूछ रहा है ना, तो मैं जो सॉल्व किया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था बिल्कुल उसी टाइप का है ना, तो देख लो ये जो मैंने सॉल्व किया था यही क्वेश्चन है बिल्कुल। कहता है मिश्रधन याद करने के लिए, लेकिन मैंने लिखा था चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला मात्र ये होता है, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो यानी 100 मूलधन जो है ना इसको घटाना नहीं है, बस यही होता है। तो यहीं पे रखो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, रखोगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको 100 को ये मूलधन को मत घटाओ, ये मत घटाओ, सिर्फ ये फॉर्मूला पर तोड़ोगे तो हमारे पास क्या होगा 1210 आंसर आएगा। यही आंसर है, ठीक है भाई। जैसे वो मैंने सॉल्व किया बिल्कुल वही है, सब वही है। कहता है इसमें मिश्रधन, उसमें कह रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन का फॉर्मूला ये होता है, इसी पे आप लोग क्या करना, निकाल लेना ये फॉर्मूला, मूलधन गुने में 1 प्लस के दर बटे में 100 और टी, इस पे निकालोगे तो ये इतना 1210 आएगा, क्योंकि सब सेम दे रखा है। तो आपने ये भी प्रश्न देख लिया, बहुत आसान है, ठीक है। ये 3 नंबर में पूछा जाता है, ये भी 3 नंबर में, ये भी 3 नंबर में, है ना, सब 3 नंबर में ही वाला मैंने बताया आपको। आइए प्रश्न क्रमांक जो देख रहे हैं 13 का, 2 और 20 के बीच विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। माध्य पूछ रहा है ना, 2 और 20 के बीच माध्य कौन कौन होता है, विषम संख्या वाला। तो 2 यानी 3 होगा और प्लस में 3 हो गया, चलो उसके बाद 5 होगा, प्लस में 7 होगा एंड प्लस में 9 होगा, प्लस में 11 होगा, प्लस में 13 होगा एंड प्लस में कितना होगा, तो 15 प्लस 15 के बाद हो जाएगा 17 एंड प्लस 19। ये सब क्या होगा,
बीच वाला विषम संख्या हो गया। इसका क्या ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जानते हैं, प्रेक्षणों के प्रेक्षणों की संख्या। तो इस सब संख्या को ऐड करो, बट्टे में जितना उतना से भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रख दो, सबको ऐड कर लेना, 9 से भाग दे देना, आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप कि ये सारे के सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। आने वाली जो प्रश्न है आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में, पार्ट PART पार्ट 2 में, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो चलो यार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।